पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उसके नौजवान हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं नौजवानों की अक्सरियत ना तो रोज़गार में है, ना तालीम में है और ना किसी स्किलफुल शोबे में। अगर यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील हो सकता है। आखिर जेन जी या जनरेशन जी के ख्वाब क्यों टूट रहे हैं और हुकूमत को फौरी तौर पर क्या करना चाहिए इस जनरेशन के लिए, आज हम बात करेंगे जेन जी की, जिनका जो पीरियड है वो 1997 से 2012 तक है। और एक आर्टिकल भी आया डॉन में जो कि इसी जेन जी के हवाले से डिस्कस करता है, जिसका नाम है बियॉन्ड जेन जी, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। अब असल मसला क्या है? बेसिकली डिफरेंस है जो उनकी हकीकी ज़िंदगी है और ऑनलाइन ज़िंदगी है। इनको काफ़ी सारे माशी चैलेंजेस का सामना है, कह सकते हैं कि सोशल प्रेशर का सामना है, जिसकी वजह से ये कुछ नहीं कर पा रहे, या अगर करते हैं तो शॉर्ट टर्म करते हैं। तलीम की सूरत हाल भी तशवीशनाक है। लेबर फोर्स सर्वे 2024-2025 के मुताबिक 15 से 29 साल के नौजवान किसी रस्मी तलीम में शामिल नहीं है। बेसिकली लिटरेसी का मसला है, और फंक्शनल लिटरेसी क्यों अहम है इसके ऊपर बात करते हैं। स्किल डेवलपमेंट का बहरान है। तकरीबन 90% नौजवानों ने वोकेशनल ट्रेनिंग ही जो है वो हासिल नहीं की, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि टेक्निकल स्किल्स की भी कमी है। अगर रोजगार की असल तस्वीर देखी जाए, सिर्फ तकरीबन 20 नौजवान जो है वो पेड एम्प्लॉयमेंट में हैं इस आर्टिकल के मुताबिक। ज़्यादातर जो नौजवान हैं वो गैर रस्मी कह लें या इनफॉर्मल कह लें कि इदारों में काम कर रहे हैं, या एग्रीकल्चर सेक्टर से मुंसलिक हैं, या प्राइवेट सेक्टर में और जॉब करने पर मजबूर हैं। कुछ इनके मसाइल भी हैं, यानी आप कह सकते हैं कि नौजवान मजदूरों के कुछ मसाइल भी हैं। 80% से ज़्यादा नौजवानों के पास रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। डेली वेज कल्चर बहुत ज़्यादा आम है पाकिस्तान में। 48 घंटे से ज़्यादा काम है, आप कह सकते हैं कि नो वर्क लाइफ बैलेंस है। और बाज़ अफराद जो है वो हफ्ते में 98 आवर्स तक भी काम जो है वो करते हैं। अगर आप देखें तो बजट में कम से कम आमदनी जो है मुख्तस की जाती है, लेकिन उस कम से कम आमदनी के ब्रैकेट में भी ये लोग जो है फॉल नहीं कर रहे। अब अगर खवातीन की बात करें तो मुलाजमत करने वाली नौजवान खवातीन सिर्फ 13% हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जेंडर गैप एग्जिस्ट करता है। ये माशी भी हो सकता है और समाजी भी हो सकता है। अब एक टर्म इस्तेमाल की गई है, नीट, NEET। ये क्या है? नीट का मतलब है नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग, जिसकी पाकिस्तान में शरह तकरीबन 54% तक जो है वो बढ़ चुकी है। अब सवाल ये है कि हुकूमत की यहाँ पर क्या जिम्मेदारियाँ हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि बेहतर तलीम दे, स्किल डेवलपमेंट का जो है वो आगाज़ करे, वोकेशनल इंस्टीट्यूट का क़याम करे, और लोगों को ख़ास तौर पे जो यूथ है, यूथ बल्ज है, उसको जो है वो एंगेज करे, और जो भी पब्लिक पॉलिसी बनाई जाए उसमें नौजवानों को जो है वो तरजीह दी जाए। अब आर्टिकल एक अहम नुक्ते के ऊपर बात करता है कि मसला सिर्फ नौजवानों का नहीं, बल्कि असल बुरान जो है वो कम सरमायाकारी का है। मींस गवर्नमेंट जो है वो यूथ बल्ज के लिए जो है वो अब बजट मुख्तस नहीं करती। पॉलिसीज जो है वो कमज़ोर हैं, और इदारों के दरमियान भी कोऑर्डिनेशन का जो है फुकदान नज़र आता है। अगर आप मुझसे पूछें तो सिर्फ डिग्री क्या कहते हैं काफ़ी नहीं है आज के दौर में, बल्कि आपको कोई ना कोई स्किल लाजमी चाहिए होती है। AI बेस्ड है, टेक्नोलॉजी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो आपकी स्किल्स भी उसके मुताबिक होनी चाहिए, ताकि आप फ्रीलांसिंग जैसे शोबे में जो है वो इन्वॉल्व हो सकें। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से डॉलर्स कमा रहे हैं, ऑनलाइन अर्न कर रहे हैं, ऑनलाइन एंगेज हुए हुए हैं, उनके पास क्लाइंटेज है, उनके पास स्किल्स हैं। अब मसला ये है कि स्किल्स सिखाएगा कौन, और नौजवानों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी आना होगा। अगर पाकिस्तान में यही सूरत हाल बरकरार रहती है, जो कि 54% हमने बात की, तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी, ब्रेन ड्रेन में इजाफा होगा। ब्रेन ड्रेन बेसिकली क्या है? ब्रेन ड्रेन ये है कि जो स्किल्ड लेबर है वो आपकी माइग्रेट हो जाती है टू अदर कंट्रीज। यानी कि सोल्यूशंस क्या हैं इन प्रॉब्लम्स के? तो नंबर 1 ये है कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए, टेक्निकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, डिजिटल स्किल्स के ऊपर फोकस होना चाहिए, और एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जो आइडिया आप लेकर आते हैं, इस तरह की स्टडीज को जो है वो प्रमोट करना चाहिए। इंडस्ट्री का एकेडमिया के साथ लिंकेज हो, और पॉलिसीज भी ऐसी बनाई जाएं जो कि यूथ के फेवर में हो। एंड में आप कह सकते हैं जो जेन जी है वो सिर्फ टिकटॉक या इंस्टा वाली जो है वो नस्ल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की माशियत, सियासत और मुस्तकबिल की असल ताकत है। अगर आज इस नस्ल पर सरमायाकारी ना की गई, इन्वेस्टमेंट ना की गई, तो पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो ज़ाया कर सकता है अपना। तो सवाल ये है कि क्या हम अपनी नस्ल को एक मौका देंगे, या सिर्फ अदाद शुमार में इनको एक और खोई हुई नस्ल बनने देंगे? आपकी इस हवाले से क्या राय है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।